अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 6 जून सन 2020 हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बेटा सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स का ये पहला चैप्टर कौमी आमदनी हम स्टडी कर रहे थे। हमने कौमी आमदनी की मुख्तलिफ़ माहिरीन माशियात की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें स्टडी की और फिर हमने बेहतरीन तारीफ़ को भी स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात को स्टडी करेंगे, यानी वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये 7 तसव्वुरात हैं, 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। बेटा इसको तवज्जो से पढ़ना और तवज्जो से याद करना है। बड़े इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए ये बड़े अहम हैं। पहला तसव्वुर है ख़ाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। जी से मुराद ग्रॉस एंड नेशनल पी प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ख़ाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार। तो बच्चों अशिया और ख़िदमात का वो मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसे में पैदा करते हैं, इसे हम ख़ाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार का नाम देते हैं। बच्चों ये तारीफ़ लिखनी हो तब भी ठीक है, डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ यहाँ पर लिखें तब भी ठीक है। इसके साथ ही बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि नीज़ यहाँ तक करने के बाद के अशिया और ख़िदमात का वो मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसे में पैदा करते हैं, इस मजमूई मिक़दार को हम ख़ाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार का नाम देते हैं, यानी GNP कहते हैं। नीज़ इसमें बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल होती है, यानी जो पाकिस्तानी बाहर जाकर बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वो कमा कर पाकिस्तान में भेजते हैं, तो बैरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी भी इसमें शामिल की जाती है ख़ाम कौमी पैदावार में। बेटा ये याद रखना है आप लोगों ने, ख़ाम कौमी पैदावार में अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क जितनी भी अशिया पैदा होती हैं, जितनी भी आमदनी हासिल होती है, उन दोनों का मजमूआ ख़ाम कौमी पैदावार होता है। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी यूँ भी कर सकते हैं कि अशिया और ख़िदमात का वो मजमूआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल के अरसे में मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से हासिल करते हैं, उस तमाम पैदावार को ख़ाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार का नाम देते हैं, या इसे हम ख़ाम कौमी पैदावार कहते हैं। इसमें बेटा फिर वही बात जो पिछले टॉपिक में मैंने अलग अलग अशिया के हवाले से बताया, फिर उसमें ज़रूरी अशिया, सनती अशिया, मादनी अशिया और जंगलात, नबातात, हैवानात वगैरह से हासिल होने वाली आमदनियाँ या पैदावारें। इसके बाद ख़िदमात को हमने अलग से डिस्कस किया था। ख़िदमात में बेटा हमने ख़िदमात सर अंजाम देने वाले अफराद, मसलन डॉक्टर, असातिज़ा, वकला, सरकारी अफसर वगैरह, इनकी भी साल भर की आमदनियाँ शामिल की। और इसके अलावा ख़िदमात सर अंजाम देने वाले इदारे, मसलन बीमा कंपनियाँ यानी इंश्योरेंस कंपनियाँ, बैंक्स, जहाज़रान कंपनियाँ, ज़राए मवासलात, ख़बर रसानी वगैरह से हासिल होने वाली आमदनी और मुनाफाजात साल भर में, वो भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि अशिया और ख़िदमात का ख़ाम कौमी पैदावार के तहत मजमूआ लेते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ़ मौजूदा या साल रवां करंट ईयर के दौरान ही पैदा करदा अशिया और ख़िदमात की मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए। अगर पिछले सालों की, साबका सालों की कुछ अशिया बची पड़ी हैं तो इसे ख़ाम कौमी पैदावार में शुमार ना किया जाए।
ये एहतियात थी पहली। इस पैराग्राफ में खाम कौमी पैदावार वाले ग्राफ में आखिरी 2 लाइनों में आपको नज़र आ जाएगी बच्चों। दोबारा पढ़ देता हूँ। आखिरी 2 लाइनें खाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार की हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है और लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन के शुरू में है। अशिया और खिदमात की पैदावार का मजमुआ लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ साल रमा के दौरान या मौजूदा साल के दौरान पैदा करदा अशिया और खिदमात की मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए। अगर पिछले सालों की साबका सालों की कुछ अशिया बची पड़ी हों तो इन्हें इसमें शुमार ना किया जाए, यानी खाम कौमी पैदावार में शुमार ना किया जाए। ये पहली एहतियात होगी। ये जो 2 लाइनें पड़ी हैं इससे ऊपर आप हेडिंग देंगे एहतियातें, और फिर ये पहली हो जाएगी। और जहाँ पर पहली दोहरी गिनती से बचाओ लिखा हुआ है हेडिंग बचा, इसको नंबर 2 कर लेंगे, दोहरी गिनती से बचाओ। अब मैं आप लोगों को दोहरी गिनती से बचाओ बताता हूँ कि आप लोग कैसे इससे बच सकते हैं दोहरी गिनती से, क्योंकि खाम कौमी पैदावार के तहत पैदावार का मजमुआ एक ही मरतबा लेता है। अगर 2 दफ़ा ले लिया जाए या ले लिया जाता है तो फिर वो कौमी आमदनी के अंदाज़े गलत हो जाते हैं और उस पर की जाने वाले रिसर्च और जो अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, या मुल्क की तरक्की के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं इनको देखते हुए तो वो भी गलत होंगे अगर ये अदाद शुमार गलत होंगे। तो खाम कौमी पैदावार के लिए ज़रूरी है दोहरी गिनती से बचा जाए। यानी इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे ऐसे बचा जा सकता है कि अशिया और खिदमात को गिनते वक्त या तो चीज़ की इब्तदाई शक्ल ले लें, पहली शक्ल, जैसे गन्ने से फिर फ़ाइनल शक्ल उसकी बनती है, चीनी बन जाती है। तो या तो चीज़ की आप गन्ने का रेट देखें तो कम है, चीनी का रेट देखें तो ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें गन्ना 50 रुपये किलो, चीनी 70 रुपये किलो, तो 20 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है इसको अगर हम चीज़ की इब्तदाई शक्ल यानी गन्ने को ले लें और बाकी सूरतों में होने वाले इजाफे को जमा कर लें, यानी गन्ने से चीनी बनी तो 20 रुपये का इजाफा हुआ 50 से 70, तो इस 20 रुपये को 50 रुपये में जमा कर दें तो तब भी 70 रुपये पूरा हो जाएगा और शय एक ही दफ़ा काउंट होगी। फिर हम इसको दुरुस्त साबित कर पाएंगे। या इसका दूसरा तरीका ये कि शय की आखिरी सूरत ले लें, यानी चीनी की कीमत ले लें, गन्ने की कीमत ना लें, और यानी शय की आखिरी सूरत लें और इब्तदाई तमाम सूरतें छोड़ दें ताकि दोहरी गिनती से हम बच सकें। यानी गंदम, कपास, गन्ने वगैरह से तैयार करदा तमाम अशिया को आखिरी शक्ल में कीमत में लिया जाए, मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए तो कौमी आमदनी के तखमीने दुरुस्त होंगे, यानी खाम कौमी पैदावार का अंदाज़ा दुरुस्त होगा और उस पर बनने वाली माशी पॉलिसियाँ भी दुरुस्त साबित होंगी। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम इसकी मज़ीद कुछ एहतियातें करेंगे और इसका दूसरे मेथड को भी स्टडी करेंगे। क्योंकि इसकी कुछ मज़ीद भी एहतियातें हैं 4-5, वो मैं करवाऊँगा आप लोगों को। कुछ बुक में दी हुई हैं, कुछ बुक से अलग भी हो सकती हैं। इसके साथ ही बच्चों अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।